नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज करनाल के अंदर हरियाणा में जिस तरह से किसानों के ऊपर कहर टूटा है और सरकार ने इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने का मन बना लिया है। आज करनाल में बड़ी महापंचायत हुई। 28 अगस्त को किसानों के ऊपर करनाल में सीएम सिटी है करनाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है करनाल। वहां पर एक डीएम ने खुलेआम कहा था कि एक भी किसान ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका सिर फूटा हुआ ना हो, और उसके बाद में एक किसान की जो है उस लाठीचार्ज में मौत हो गई। किसानों का सिर्फ इतनी भर मांग थी कि उस डीएम के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, उस डीएम के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और जो मरा है उसको मुआवजा मिलना चाहिए और उस डीएम को सस्पेंड किया जाए। ये तमाम मांगे किसानों की थी, लेकिन सरकार ने नहीं मांगी और इसी के विरोध में किसानों ने करनाल के अंदर अपनी महापंचायत रखी। लेकिन इस महापंचायत की कवरेज लोगों तक ना पहुंचे, इस महापंचायत की खबर लोगों तक ना पहुंचे, इसीलिए 5 जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। ये इंटरनेट बंद करने वाली सरकार है। एक तरफ सरकार नारा देती है डिजिटल इंडिया, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट बंद। और इंटरनेट बंद करने के मामले में किस तरह से मोदी सरकार लगातार 3 साल से टॉप पर है, यह भी आपको बताएंगे। पहले आप ये खबर देखिए, करनाल में धारा 144 लगी, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। 5 जिलों में इंटरनेट एसएमएस सेवा भी सस्पेंड, एसएमएस भी आप नहीं कर सकते हैं, किसी को मैसेज भी आप नहीं कर सकते हैं। करनाल में किसानों की महापंचायत। और उसके बाद में जो है जब ये सब कुछ हुआ तो फिर किसानों ने ऐलान कर दिया कि अब वो सचिवालय का घेराव करेंगे, क्योंकि एक ही रास्ता बचता है कि वो सचिवालय को घेराव करें। और उसके बाद में पुलिस ने किस तरह से लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, ये तस्वीरें आप देखिए। क्या आप ये बताइए कि आजाद भारत में जहां पर हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, क्या उसमें ये तस्वीरें कहीं से भी सही है? क्या इन तस्वीरों को कहीं से भी जायज ठहराया जा सकता है? और इंटरनेट बंद करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, इंटरनेट बंद करने का बेहद सीधा फार्मूला है। इंटरनेट बंद करने के पीछे मकसद यह होता है कि टीवी को मैनेज कर लिया गया। टीवी बिल्कुल नहीं दिखाएगा, टीवी में कहीं पर कोई चर्चा नहीं होगी, टीवी को पूरी तरह से मैनेज कर लिया गया है। लेकिन लोग अपने फेसबुक से, अपने व्हाट्सएप से, लोगों ने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल अपने खुद के बनाए हुए वो, और जो वहां पर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं छोटे यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल, वो वहां से खबरें लगातार देते हैं। तो ऐसे में वो खबरें अगर लगातार जाएंगी तो लोग और जुटते रहेंगे और फिर उसके बाद में सरकार की मुसीबत जो है बढ़ जाएगी। और इसीलिए जो है वो इंटरनेट को बंद किया जाता है। एकमात्र यही कारण है इंटरनेट को बंद करने का। और इंटरनेट को बंद करके ये सरकार जो है वो किस तरह से अपना वर्चस्व दिखा रही है। आप एबीपी न्यूज की खबर आप देख लीजिए, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, 4 मार्च 2021 की खबर है। ये जो है अभी 5-6 महीने पहले की खबर है। दुनिया में सबसे ज्यादा बार भारत में इंटरनेट बंद हुआ, 155 में से 109 बार शटडाउन हुआ। पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट बंद रहा, 155 में से 109 बार इंटरनेट जो है वो भारत में बंद रहा है। डिजिटल नारे की सरकार की हकीकत ये है, कैसे जो है आवाज बंद की जाती है। सबसे बड़ी आप ये बात देखिए, दुनिया भर में पिछले बार सबसे ज्यादा इंटरनेट भारत में बंद हुआ है। दुनिया भर में 155 में से 109 बार भारत में इंटरनेट बंद होने की जानकारी दी है। यह लगातार तीसरा साल है, ध्यान से इस खबर को देखिए, यह लगातार तीसरा साल है जब भारत इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। भारत को विश्व गुरु बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेट को बंद करवाने के मामले में, और लगातार 3 साल से टॉप पर है। यहां पर रोजगार देने के मामले में, महंगाई को कम करने के मामले में, भ्रष्टाचार को कम करने के मामले में, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध कम करने के मामले में अगर भारत टॉप पर आता तो भारत का नाम ऊंचा होता, भारत का सर गर्व से ऊंचा होता। लेकिन किस तरह से इंटरनेट को जो है वो बंद करवा दिया गया, और इसमें लगातार 3 साल से भारत टॉप पर रह रहा है। यह जानकारी डिजिटल राइट्स एंड प्राइवेसी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस की नई रिपोर्ट से मिली है। तो यह है भारत के नए भारत की सच्चाई, जो बार बार बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ये तमाम नेता जो कहते हैं कि भारत को नया भारत बना रहे, तो नया भारत ये है। 10 महीने से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। 20 लाख से ज्यादा लोगों की
5 तारीख को 2 रोज पहले ही बड़ी महापंचायत होती है मुजफ्फरनगर के अंदर, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। सरकार को लग रहा है कि मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है। अरे साहब, मुट्ठी भर नहीं है, करोड़ों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में। आप पहचान क्यों नहीं पा रहे इनको? और सबसे बड़ी बात यह है, ये सरकार भले ही पहचानने से इनकार करती रहे, 2022 दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये जो राज्य है जहां पर खेती किसानी का गढ़ है, वहां पर किसान दिखा देगा इस बार। ये जो लाठीचार्ज आप करवा रहे हैं, जो इंटरनेट आप बंद करवा रहे हैं, इन 3 राज्यों में सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, गोवा और मणिपुर में भी, वहां पर भी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इन 3 राज्यों में जहां पर खेती किसानी का गढ़ है, वहां पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। किस तरह से जो है ये सब कुछ होता रहा। और देखिए, किसान एकता मोर्चा ने लिखा भी है, करनाल में किसानों ने सचिवालय की ओर कूच किया, सरकार संविधान का पालन करे या साफ तौर पर इमरजेंसी की घोषणा कर दे। ये बताइए, इमरजेंसी नहीं तो और क्या है कि इतने करोड़ों संख्या में किसान अपनी बात को कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। और ऊपर से जब किसान महापंचायत के लिए पहुंचते हैं, अब 5-5, 6-6 जिलों में इंटरनेट को बंद करवा देते हैं, लाठी चार्ज होता है। आपका डीएम कहता है कि लाठी मारो, सर फोड़ दो, और आपका मुख्यमंत्री कहता है कि हां सही किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उस डीएम का बचाव किया था, आयुष सिन्हा का। बाद में जब प्रेशर पड़ा तो उसका तबादला जरूर हुआ, लेकिन शुरुआत में बचाव किया था। यह सब कुछ सच्चाई है। बहरहाल, बेहद मुश्किलों से आज वहां से खबरें कुछ कुछ छन छन करके खबरें आई है, इसलिए इस खबर को आप शेयर करिए ताकि यह खबर एक दस्तावेज के रूप में लोगों के जहन में जिंदा रहे कि हां, भारत में किस तरह से लोकतंत्र चल रहा है, भारत में किस तरह से आज आपातकाल है या सब कुछ जो है वो संविधान और कानून के दायरे में हो रहा है। एक दस्तावेज के रूप में लोग याद रखें कि इतनी बड़ी महापंचायत होती है और सरकार पूरी तरह से गला घोट देती है, इंटरनेट, एसएमएस तक बंद कर दिए जाते हैं। आखिरकार सरकार इतनी थर्राती क्यों है? और अगर सरकार इतनी थर्राती है तो समाधान के लिए सरकार बातचीत क्यों नहीं करती? बड़ा सवाल ये है। इस खबर को शेयर करिए ताकि उन लोगों ने जो वहां पर लाठियां खाई हैं, वाटर कैनन को अपने ऊपर झेला है, जो ग्राउंड पर साथी पत्रकारों ने वहां से कवरेज की है, उनकी मेहनत सफल हो सके और यह खबर लोगों तक पहुंच सके। इसलिए इस खबर को शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।